भारत में जो हालात हैं वो आप जानते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया छोटी हो चुकी है। हर छोटे बड़े वाक़यात के बारे में आप तमाम को फ़ौरन इत्तला मिल जाती है। तो मैं ज़्यादा उन चीज़ों पर नहीं दोहराना चाहता हूँ जो आप तमाम लोग बाखबर हैं। बस 3-4 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि आज वतन अज़ीज़ भारत में, हमारे मुल्क में यकीनन एक आईन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जिसको हमारे जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस आईन को बनाया। और इस आईन को जब उन्होंने बनाया तो ये ख्वाब उनका था कि इस मुल्क में कभी भी अक्सरियती तबके की जमहूरियत नहीं होगी, यानी मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होगी, बल्कि शराकतदारी की जमहूरियत होगी, जिसको अंग्रेज़ी में आप और हम कहेंगे कि पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी। मगर जब पहला ही पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उससे लेकर अब तक यानी 2019 के लोकसभा के इंतखाबात में आप देखेंगे कि उस ज़माने से लेकर अब तक अक्सरियती तबके की यानी मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ ही हम बढ़ रहे थे। और एक नई किताब आई है, एक ऑक्सफोर्ड के PhD स्कॉलर ने लिखी है, जिसमें उन्होंने उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया जो मजलिस के बुज़ुर्ग 1960 से कर रहे थे। बल्कि उसमें एक वाक़ई में एक इंटरेस्टिंग बात उसमें उन्होंने बताई, जो मैंने अपने मरहूम वालिद से भी सुना था, कि जब आईन बनाया जा रहा था, जिसको क़ानून साज असम्बली कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट असम्बली, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह जब कभी भी मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की बात करते तो सरदार पटेल मुस्लिम लीग के उन 2 मुसलमानों को इस्तेमाल करते और हमला करवाते मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान पर, कि आप लोग मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाना नहीं चाहते। और उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये बात भी कही गई थी कि अब आपको अपनी शनाख्त को, इन तमाम चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। बल्कि गोविंद वल्लभ पंत ने जब उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा कि या तो तुमको मिल के रहना पड़ेगा या फिर छोड़ के चले जाना पड़ेगा, यानी आपकी तहजीब तमद्दुन को। मगर आइन तो बन गया। आइन में तमाम वो बातें लिखी गई जो इसके बरक्स थी। आइन ने कहा कि मुल्क का कोई मजहब नहीं होगा, मुल्क सबको एक तरीके से देखेगा। मगर जो सिलसिला शुरू हुआ, आज हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि आज बरसर इख्तिदार जमात BJP के पास 306 MP ज़रूर हैं, मगर उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। आज उनके पास एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। आज भारत की लोकसभा में 14% मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और सिर्फ मेरे ख्याल से 4.5 या 5% के करीब मुस्लिम MPs जीत कर आते हैं। उन तमाम 22 या 23 मुस्लिम MPs में से सिर्फ 2 ऐसे MPs हैं जो उन लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं जहां पर मुसलमान 12 या 15% हैं। एक तो गाजीपुर के अंसारी साहब, जिनको अब सज़ा दे दी गई, उनकी मेंबरशिप चले गई। एक तमिलनाडु से, माबाकी जितने 20 MPs हैं बशमूल मेरे, वो उन पार्लिमानी हलकों से आते हैं जहां पर मुसलमानों की वोटर लिस्ट में तनासुब परसेंटेज 30% के अबाव है, 30% के अबाव है। तो इसमें कोई इन सेकुलर पार्टीज का, जिसको मैं नाम निहाद कहता हूं, उनका कोई बहुत बड़ा रोल रहा है। दूसरी बात यह है कि आज हमारे मुल्क में मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुसलमान तो हकीकत है, मगर इनविजिबल कर दिया जा रहा है मुसलमानों को पॉलिटिक्स से।
आज आप देखेंगे कि जितने भी सेकुलर पार्टीज हैं, बीजेपी तो खैर डिसाइड कर चुकी है कि हम मुसलमान को टिकट नहीं देंगे और देते भी नहीं है। दूसरे जो सेकुलर पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो मुसलमान का नाम लेने से डरते हैं। तो एक भारत की सियासत में मुसलमानों को इनविजिबल कर दिया जा रहा है। और तीसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा मुसलमानों का तनासुब अगर है तो भारत की जेलों में है, अंडर ट्रायल्स में है, कन्विक्शन में है। अच्छा, हैरत की बात यह है कि जो आखिरी डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आया, जो अगर मेरा हाफिजा सही है तो उसमें यह बताया गया कि 24% अंडर ट्रायल्स हैं और जब कन्विक्टेड लोग हैं वो करीब 8-9% के करीब है। तो इससे एक दो बात मालूम होती है कि एक तो पुलिस की ज्यादती और दूसरा है कि गैर जरूरी इनको फंसाया जाता था।